हेलो स्टूडेंट्स। तो एक्सपांशन का थर्ड पार्ट हम आज देखने वाले हैं। इसके पहले हमने दो पार्ट्स ऑलरेडी बनाए हैं या फिर दो लेक्चर्स बनाए। तो ये फर्स्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर के 5 फॉर्मूलेज हमने स्टडी किए थे। ऑल राइट, तो इसके ऊपर हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था। फिर उसके बाद हमने स्क्वायर के ही ये 4 फॉर्मूले बनाए थे 1 2 3 4। इसके ऊपर हमने एक सेकंड पार्ट बनाया था उसके प्रैक्टिस के लिए। अब हमें क्यूब के लिए कुछ रिलेशन बनाने हैं। क्यूब का मतलब है, अब हमारे जो फॉर्मूले हैं उसमें हम स्क्वायर नहीं क्यूब करने वाले हैं। तो हम पहले फॉर्मूले यूज़ करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है दैट इज a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब which is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube। ऑल राइट, तो ये बेसिक एक्सपांशन है, यानी कि a प्लस बी क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें a प्लस बी क्यूब को हम अलग तरह से लिखना होगा। तो a क्यूब और b क्यूब के टर्म्स को हम पहले लिखेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, और जो मिडल दो टर्म हैं बीच में, इन दोनों टर्म्स में से हम 3ab को कॉमन लेंगे। तो फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी। तो a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब को ऐसे भी लिखा जाएगा तो भी करेक्ट है, या फिर ऐसे लिखा जाएगा तो भी करेक्ट है। फिर सेकंड है कि a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब, राइट। फिर नेक्स्ट होगा माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ओके, तो ये सेम टर्म हो गए। यहाँ पे माइनस होने से क्या हुआ, ये दो टर्म माइनस हो गए। ओके, तो फिर फर्स्ट टर्म a क्यूब और ये माइनस बी क्यूब, इनको हम पहले लिखेंगे। मिडल दो टर्म्स में से माइनस 3ab कॉमन लेंगे, तो फिर ब्रैकेट में क्या होगा, a माइनस बी। ऑल राइट, तो फिर a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब को हम ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास क्यूब के ये दो बेसिक फॉर्मूले हो गए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं का यूज़ करके हम आगे फॉर्मूले लिखने वाले हैं। आगे का मतलब अब हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले होंगे जिनमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इट मीन्स फर्स्ट टर्म इज़ a और सेकंड टर्म इज़ 1/a। अब इनमें एडिशन करके हमें क्यूब करना है, तो अब हम लिखेंगे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, जैसे हमने लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय ए बी, यानी कि 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए बी, यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। लेकिन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई टर्म नहीं आएगा। ब्रैकेट a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का मतलब है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो 3 के बाद कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट करते वक्त दोनों रेसिप्रोकल है, तो ये और a कैंसिल होगा। और फोर्थ है a माइनस 1/a ब्रैकेट क्यूब। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे a क्यूब। ओके, जैसे यहाँ पे माइनस का क्यूब है, a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी कि माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 a इंटू बी, अगेन दोनों रेसिप्रोकल है तो दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, इंटू ब्रैकेट a माइनस 1/a। ओके, तो ये दो डिडक्शन है। डिडक्शन मतलब इन्हीं दोनों का यूज़ करके हमने ये दो अलग बनाए हैं। तो एक तरह से हमारे पास टोटल 4 फॉर्मूलीज है क्यूब के लिए, जो हम इस थर्ड पार्ट में देखने वाले हैं, और इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ऑल राइट, तो हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट, आप भी ये पहले ये सब फॉर्मूले नोटबुक में नोट डाउन करो और फिर कुछ क्वेश्चंस आप भी ट्राई करो साइमल्टेनियसली। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, फाइंड द क्यूब। अब हम सिंपल कुछ क्यूब लिखेंगे पहले।
ऑलराइट, तो अब हम क्यूब लिखते हैं। तो फर्स्ट हमारा केस बनेगा ओके 3a माइनस 2b ब्रैकेट क्यूब। तो ये होगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म ब्रैकेट क्यूब। तो हमारा सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो फर्स्ट टर्म का क्यूब करेंगे हम, राइट, माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब करेंगे। ऑलराइट, सेकेंड टर्म का क्यूब है 2b क्यूब, देन माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म दैट इज 3ab एंड a माइनस b, और फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3a माइनस 2b। ऑलराइट, तो 3a का क्यूब होगा 27a क्यूब, 2 का क्यूब होगा 8b क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 2 18ab मल्टीप्लाई बाय 3a माइनस 2b। अब पूरा एक्सपांड करना होगा तो इन दोनों का भी हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। कैसे, मैं करके दिखाता हूँ। 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब, 18 इंटू 3 54, a इंटू a स्क्वायर b एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 2 36a b इंटू b स्क्वायर। तो इस तरह से हम इन दोनों का भी प्रोडक्ट करके एक्सपांशन पूरा लिख सकते हैं। अब देखो ये कुछ बहुत बड़ा हमने कुछ किया ऐसा नहीं है, तो हमें इसमें सिर्फ एक्सपांशन ही हम लिख रहे हैं। जैसे कि और एक एक्सपांशन लिखता हूँ मैं, जैसे है कि 2a प्लस 1/2a ब्रैकेट क्यूब। ऑलराइट, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये फर्स्ट टर्म 2a है तो दूसरा टर्म उसका रेसिप्रोकल है, यानी कि ये थर्ड फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म, राइट, 3a प्लस 1/a, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म। तो फिर 2a का क्यूब होगा 8a क्यूब 1/8a क्यूब, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट भी कर लो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 3 इंटू 2 6a और 3 मल्टीप्लाई बाय दिस दैट इज 3/2a। तो ये हो गया आपका एक्सपांशन। ओके, तो मोस्टली ऐसे एक्सपांशंस बहुत कम आते हैं। एक्चुअल में हमें मेन क्वेश्चन है कि इसका लार्जर सिंप्लीफिकेशन देखना है। ओके, तो हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटर वे। ऑलराइट, तो अब देखो हमारे 2 जो लेक्चर्स पहले हो चुके हैं वो फॉर्मूले भी अब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। इफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 47, देन फाइंड a प्लस 1/a, और सेकेंड फाइंड आउट करना है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो देखो अब a प्लस 1/a फाइंड आउट करना है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर दिया है, तो हमें एक तरह से पहले 2 पार्ट में जो हमने फॉर्मूले किए वो भी हमें अब लगने वाले हैं। तो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ अब, a प्लस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। तो ये फॉर्मूला हमने सेकेंड यानी कि इसके पहले वाले लेक्चर में स्टडी किया था, राइट। तो a प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। ऑलराइट, तो a प्लस 1/a स्क्वायर, राइट, a प्लस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू है 47 प्लस 2। तो 47 प्लस 2 का वैल्यू आएगा 49
तो a प्लस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 49, देयरफॉर a प्लस 1/a इज इक्वल टू 7। तो देखो ये क्यूब का कंसेप्ट था ही नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर कोई क्यूब का कंसेप्ट नहीं था। हमने स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा और उसमें हमने a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू 47 डाल दिया और फिर हमें a प्लस 1/a का वैल्यू मिला। अब हमें चाहिए a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो अब हम क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे? a प्लस 1/a ब्रैकेट क्यूब। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट की कन्फ्यूजन होती होगी, क्योंकि अगर वो पहले 2 लेक्चर के फॉर्मूले आपको डेफिनेट पता नहीं है तो फिर 3rd लेक्चर में आते आते कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। इसलिए पहले फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपके एक पेज पे पूरे फॉर्मूले लिखे होने चाहिए, उसमें से आप स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते जाएंगे। जितना प्रैक्टिस होगा उतना ईजी लगेगा। तो a प्लस 1/a ब्रैकेट क्यूब, इसका फॉर्मूला होगा a क्यूब 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू ब्रैकेट a प्लस 1/a। ऑल राइट, तो फिर a प्लस 1/a का वैल्यू है 7 क्यूब, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब हमें फाइंड आउट करना है 3 और इसका वैल्यू है 7। ओके, 7 क्यूब इज 343, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 21। अब 21 लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगा, 343 माइनस 21 a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो फिर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 322। ये आपका आंसर है। तो ये फर्स्ट आंसर है 7 और ये सेकंड आंसर है। ओके, तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम और एक सॉल्व करते हैं। राइट, इफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 18, देन फाइंड फर्स्ट a माइनस 1/a एंड सेकेंड a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। राइट, तो फिर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू 18 है, a माइनस 1/a a क्यूब माइनस 1/a क्यूब फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है a माइनस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। ओके, फिर a माइनस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज 18 माइनस 2, a माइनस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देयरफॉर a माइनस 1/a इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये हमने स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। फर्स्टली हमें a माइनस 1/a मिल गया। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम a माइनस 1/a ब्रैकेट क्यूब विच इज a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3 इंटू ब्रैकेट a माइनस 1/a। अब हमें a माइनस 1/a का वैल्यू पता है विच इज़ 4 क्यूब। ऑल राइट, 4 क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस 1/a क्यूब 3 इंटू ब्रैकेट 4। तो 4 क्यूब इज 64, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 12। ये माइनस 12 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 12 होगा, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, देयरफॉर a क्यूब माइनस
1/a³ इज इक्वल टू 64 + 12। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम थे, जिसमें एक फॉर्मूला हमने स्क्वायर कट यूज़ किया, दूसरा क्यूब वाला यूज़ किया है। ओके, तो इसमें हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है इफ a plus 1/a is equal to 4, then find number 1 a square plus 1/a², second a raised to 4 plus 1/a², and third a³ plus 1/a³। ऑल राइट, तो फिर हमें अब करना क्या है? तो हमें अब करना ये है कि a + 1/a का वैल्यू 4 है, a² + 1/a² का वैल्यू निकालना है, फिर a⁴ + 1/a⁴ का वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर a³ + 1/a³ का। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो पहले हमें स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, a + 1/a ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये होगा a² + 1/a² + 2। तो दिस इज 4², दिस इज a² + 1/a² + 2, 16 a² + 1/a² + 2। तो 2 को लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करना है 16 से, तो फिर ये आंसर मिलेगा a² + 1/a² इज इक्वल टू 16 - 2 14। तो ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो, इनका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, a² का स्क्वायर करोगे तो a⁴ मिलेगा, यानी कि हमें ये वैल्यू जो मिली है इसी का स्क्वायर करना है। तो मैं लिखता हूँ a² + 1/a², इसका स्क्वायर करना है। तो अब हमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मिलेगा, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर मिलेगा, और फिर 2 × फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म कौन सा है? a², सेकेंड टर्म है 1/n², इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 1। तो आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होगा 14²। तो ये है a⁴ + 1/a⁴ + 2। तो 14² इज 196, a⁴ + 1/a⁴ + 2। तो a⁴ + 1/a⁴, ये 2 माइनस होगा, 196 - 2 194। अब ये थर्ड कैलकुलेट करना है क्यूब का। तो ये दोनों स्क्वायर के फॉर्मूले थे, अब हमें क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। तो फिर अब हम यूज़ करेंगे a + 1/a ब्रैकेट क्यूब, विच इज़ a³ + 1/a³ + 3 × a + 1/a, राइट। तो a + 1/a का वैल्यू है 4, क्यूब a³ + 1/a³ + 3, a + 1/a का वैल्यू है 4, 4³ इज 64, a³ + 1/a³ + 12। ये 12 64 से माइनस होगा लेफ्ट हैंड साइड में जाकर, यानी कि 64 - 12 इज इक्वल टू a³ + 1/a³। Therefore a³ + 1/a³ इज इक्वल टू 52। ओके, तो ये लेंथी क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, जिसमें हमें 3 स्टेप्स करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्टली आते हैं, राइट। तो ये क्यूब में हमें ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, तो बहुत बार क्वेश्चन में स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मूले एक साथ अप्लाई होते हैं,
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है। अब हमें एक छोटा सा एक फॉर्मूला या फिर आइडेंटिटी को अप्लाई करना है और उस आइडेंटिटी को हम पहले डिराइव करेंगे, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो आइडेंटिटी ये है कि आइडेंटिटी है कि सपोज इफ, तो आइडेंटिटी है इफ a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है एक तरह से कि इफ a plus b plus c is equal to 0, a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। ओके, तो इसको हम डिराइव करेंगे। ये एक्चुअल में कंडीशन है कि a b c इन तीनों नंबर का एडिशन 0 है, तो उन तीनों नंबर का क्यूब का एडिशन होता है 3abc। तो इसको हम डिराइव कैसे करेंगे, तो एक छोटा सा डेरिवेशन है, a plus b plus c is equal to 0, राइट। तो a प्लस बी, सी को हम राइट हैंड साइड में लेंगे माइनस सी। अब इन दोनों साइड में हम क्यूब करेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस सी ब्रैकेट क्यूब। तो इसका क्यूब का फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और राइट हैंड साइड में माइनस सी का क्यूब होगा माइनस सी क्यूब। क्यूब है तो माइनस साइन वैसे ही रहेगा, सी क्यूब। फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, एंड व्हाट इज a प्लस बी, a प्लस बी का वैल्यू माइनस सी है, तो वो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे माइनस सी क्यूब। तो होगा a क्यूब बी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब। अब हम लास्ट स्टेप में लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये माइनस सी क्यूब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा प्लस सी क्यूब, और ये माइनस 3abc राइट हैंड साइड में आएगा 3abc, हेंस प्रूव, राइट। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, तीनों नंबर का एडिशन 0 होगा, तो तीनों के क्यूब का एडिशन होगा 3abc। ओके, तो इसमें कुछ डेरिवेशंस टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि बुक में भी दिया है, इफ़ a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन show that a cube plus 8b cube plus c cube is equal to 6abc। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, जैसे ऊपर प्रूव किया है। तो a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c को राइट हैंड साइड में लेना है, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस सी, राइट। अब दोनों साइड में हम क्यूब करेंगे, a प्लस 2b ब्रैकेट क्यूब माइनस सी ब्रैकेट क्यूब। तो फर्स्ट इसका क्यूब करना है, a क्यूब प्लस 2b का क्यूब 3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म है 2b, और फिर नेक्स्ट होगा a प्लस 2b माइनस सी का क्यूब होगा माइनस सी क्यूब। तो ये हमने एक्सपांशन किया है, a क्यूब वैसे ही रहेगा, 2b क्यूब का होगा वैल्यू 8b क्यूब, ये 3 इंटू a इंटू 2 इंटू b, तो 3 इंटू 2 6 a इंटू b, और ये जो a प्लस 2b है उसका वैल्यू हम पुटअप करेंगे माइनस सी, और ये होगा माइनस सी क्यूब। तो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा a क्यूब प्लस 8b क्यूब माइनस 6abc विच इज़ इक्वल टू माइनस सी क्यूब।
अब देखो लास्ट स्टेप होगा ए क्यूब 8b क्यूब, ये -6abc राइट हैंड साइड में जाएगा और -c क्यूब लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगा और ये 6abc राइट हैंड साइड में, हेंस प्रूव। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये एक फिक्स्ड प्रोसीजर है राइट, जिसमें मोस्टली ये प्रूव करने के क्वेश्चंस भी आते हैं, या फिर 3 नंबर का एडिशन 0 है तो तीनों के क्यूब का एडिशन होगा 3 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो मैं एक सैम्पल न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे कि अब क्वेश्चन है सपोज 13 क्यूब प्लस -8 क्यूब प्लस -5 क्यूब। तो अब हम इनके क्यूब करेंगे और फिर एडिशन करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 13 का क्यूब करेंगे, -8 का क्यूब करेंगे, -5 का क्यूब करेंगे, तो बिल्कुल नहीं, हम ऐसा कोई क्यूब नहीं करेंगे राइट। तो कोई क्यूब नहीं करना है, पहले हमें चेक करना है। क्या चेक करना है? राइट हैंड साइड में जाके चेक करो। तो इनका तीनों का एडिशन 13, फिर है -8 और फिर है -5, इनका एडिशन क्या होता है? 13 -8 -5 -13 0। तो इन तीनों का एडिशन क्या हुआ? 0। तो फिर इन तीनों के क्यूब का एडिशन क्या होगा? 3 13 -8 -5। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि ये हमने क्या प्रूव किया, a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का एडिशन क्या हो गया? 0। तो फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? विच इज़ नथिंग बट द 3abc। तो इन तीनों का यानी कि इन सब का हमें क्या करना है? हमें प्रोडक्ट करना है। जो प्रोडक्ट आके हमें मिलेगा दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1560। अगर वैसा ही हम एक और देखते हैं कि 9 क्यूब -5 क्यूब -4 क्यूब। तो बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे माइनस है तो हमें प्लस चाहिए, ऐसा। एक्चुअल में हम इसको लिख सकते हैं 9 क्यूब प्लस -5 क्यूब प्लस -4 क्यूब। तो अब 3 नंबर के क्यूब हैं, इन तीनों का एडिशन दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी को चेक करना है। तो 9 -5 -4 दैट इज़ 9 - 9 0। तो फिर हमें समझ में आएगा कि इन तीनों के क्यूब का एडिशन क्या होगा? 3abc दैट इज़ 3 इंटू 9 इंटू -5 इंटू -4। तो माइनस माइनस प्लस होगा तो और प्रोडक्ट बनेगा 3 इंटू 9 27 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 4 20 दैट इज़ 540। तो विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब, तो हमें क्यूब करना ही नहीं है, हमें सिर्फ वो आइडेंटिटी अप्लाई करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो एक तरह से हमने सब आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर लिया है। अब हमें कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मिसलिनियस का मतलब होता है कि जिन क्वेश्चंस में थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूशंस होंगे या फिर कुछ और पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस इसमें होते हैं। तो उस क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।